वो सबसे पहले अपने ओवरऑल बैलेंस लगाना है इधर, बाकी डायग्राम assumptions और वो सारा कुछ आपने खुद करना है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, कंटेंट्स ऑफ द टैंक आपके सिस्टम है। ओवरऑल बैलेंस में आपके पास वही सबसे पहले मैथ्स लिखेंगे, फिर मैथ्स को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये मैं सारा कर नहीं रहा क्योंकि ये स्टेप्स पहले हम कर चुके हैं। उसके बाद एजम्पशंस में आपने एक कांस्टेंट डेंसिटी की एजम्पशन लेनी होगी, तो ये सारा आपने लिखना है, इसको डिटेल में जब नीड करेंगे। कांस्टेंट डेंसिटी की एजम्पशन लेंगे, डेंसिटी इक्वेशन में से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डी ओवर डी टी इज इक्वल टू वी इन माइनस वी आउट रह जाएगा। वी इन भी आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ वी आउट भी यही है, और तो उधर से आपके पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, क्योंकि ये सारे स्टेप्स हम पिछली किसी प्रॉब्लम में कर चुके हैं तो ये मैं रिपीट नहीं कर रहा। इसके बाद आपको 1 बाय 1 तीनों का बैलेंस लिखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्शियम का लिखते हैं सबसे पहले। सिस्टम वही आप कंटेंट्स ऑफ द टैंक जो है वो सिस्टम होंगे, तो डी एम एस ओवर डी टी इज इक्वल टू एम स्ट्रॉन्शियम इन माइनस एम स्ट्रॉन्शियम आउट प्लस एम स्ट्रॉन्शियम जनरेशन माइनस एम स्ट्रॉन्शियम कंजम्पशन। स्ट्रॉन्शियम जनरेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिख दी है क्योंकि ये कई आगे जिस तरह हमने देखा आगे हम वाई का बैलेंस लिखेंगे, वाई इन भी नहीं हो रही लेकिन वाई आउट हो रही है, वाई जनरेट हो रही है, वाई कंज्यूम हो रहा है। जेड आर जो है वो इन भी नहीं हो रहा और कंज्यूम भी नहीं हो रहा, लेकिन वो आउट हो रहा है और जनरेट हो रहा है। तो इसलिए एक फॉर्म के चारों टर्म्स लिख देते हैं, तो 1 बाय 1 फिर हम जो है जैसे जैसे बाकी बैलेंस लिखने होंगे उस हिसाब से। तो उसी तरह ही कि m इज इक्वल टू सी वी, सो v आपकी कांस्टेंट है, v डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा, तो जिस तरह पिछली प्रॉब्लम्स में होता था v डी सी के सबस्क्रिप्ट में अब मैं स्ट्रॉन्शियम जो है वो लिख देता हूँ, क्योंकि 3 मुख्तलिफ आपकी जो है वो इधर स्पीशीज मौजूद हैं। इन सिर्फ और सिर्फ v हो रहा है, वी इन सी इन आपको बताई गई है कि 1500 ppm है। ppm के आपको कोई यूनिट्स तो नहीं दिए हुए, ppm मैस पर वॉल्यूम में भी हो सकता है, उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। तो इधर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ppm मीन्स पार्ट्स ऑफ मैस पर मिलियन ऑफ सोल्यूशन कह लें, सॉल्वेंट कह लें, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1500 ppm मीन्स 1500 ग्राम स्ट्रॉन्शियम पर मिलियन ग्राम सोल्यूशन। अगर आप कांस्टेंट डेंसिटी वाटर की डेंसिटी लेते हैं तो ये आपके पास मिलियन किलोग्राम आ जाएगा, and finally you will have 0.0015 ग्राम। तो आप करते हैं जी पर क्यूबिक मीटर सोल्यूशन, क्योंकि वाटर की डेंसिटी के हिसाब से अगर हम इसको करें तो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें अच्छा मिलियन 1500 ग्राम पर मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज 1 कि तो थोड़ी सी इसमें जो है वो इसको मुझे 1.5 किलोग्राम लिखना चाहिए। ऊपर उसी तरह रहेगा, मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन की जगह मिलियन आप जो है मिलीलीटर या मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो लिख सकते हैं। सो दैट विल बी 1 cubic meter. So this is 15 ग्राम स्ट्रॉन्शियम पर
मीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हमने 1500 जो है लिखना। चलिए, या इसको अगर मैं किलोग्राम में कर दूं, ऐसे यूनिट्स बना लेते हैं, 1.5 किलोग्राम स्ट्रोंशियम पर क्यूबिक मीटर ऑफ सोल्यूशन, ऐसे। ठीक है, तो एम इन को हमने लिखना है सी इन, ये सी इन स्ट्रोंशियम का था 1.5 मल्टीप्लाइड बाय वी इन, दैट इज 1। ये अच्छा, ये मैं यूनिट्स लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मैं सी की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय इनलेट फ्लो रेट क्या था, 1.5 इंटू 10⁻³ तो ये 1.5 इंटू 10⁻³ है, ये क्यूबिक मीटर पर मिनट है। उसके बाद मास ऑफ स्ट्रोंशियम आउट इज माइनस सी आउट वी आउट। वी आउट आपकी यही होगी, और सी आउट ड्यू टू परफेक्ट मिक्सिंग, ऊपर असम्पशन में लिखना है परफेक्ट मिक्सिंग, सी आउट ऑफ स्ट्रोंशियम विल बी इक्वल टू सी ऑफ स्ट्रोंशियम ड्यू टू परफेक्ट मिक्सिंग। पहले लिखना है सी एस आउट मल्टीप्लाइड बाय वी आउट। उसके बाद एसआर जनरेट तो नहीं हो रही है, हमने रिएक्शन में देखा है कि एसआर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंज्यूम हो रही है, तो जनरेशन टर्म कोई नहीं आएगी। और कंजम्पशन टर्म के लिए हम क्या करेंगे, उसको मैं साइड पे करता हूँ। अच्छा, इसमें अब जो है हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, V 0.4 है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.005625। उसके बाद आपके पास माइनस ड्यू टू परफेक्ट मिक्सिंग दिस विल बी इक्वल टू CS out will be equal to CS। इधर मैं अब इस कंजम्पशन टर्म आनी है, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। कोई भी कंजम्पशन या जनरेशन टर्म वो सारी की सारी आप इस तरह करेंगे। तो कंजम्पशन टर्म के लिए आपके पास रिएक्शन गिवन है इसके अंदर कि dN/dt इज इक्वल टू -λN। चूंकि हमें मैस में कंजम्पशन चाहिए तो दोनों साइडों को मॉलिक्यूलर मैस से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये dm/dt दिस इज शोइंग कंजम्पशन, ये इधर वाला dm/dt एक्यूमुलेशन वाला नहीं है, ये कंजम्पशन या जनरेशन वाला। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू, तो ये हम इसमें पुट कर देते हैं। m की जगह हम जो है सी भी लिख सकते हैं। और लैम्डा का फार्मूला ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। सो तो ये हम इधर पुट कर देते हैं माइनस फर्दर हम देखते हैं कि जो आपके पास फ्लो रेट्स हैं वो क्यूबिक मीटर पर मिनट्स में है, क्यूबिक मीटर पर मिनट, और जो हाफ लाइफ है वो आवर्स में। तो हम अपनी हाफ लाइफ को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये आवर्स में है। अब हम अपनी हाफ लाइफ की, ये सब जहाँ भी कंजम्पशन आएगी वो इसी तरह ही आएगी और जनरेशन भी इसी तरह ही आएगी। अब प्लस अच्छा, कि इसमें एक माइनस का जो है इशू था कि इधर भी माइनस आ रहा है और इधर भी माइनस आ रहा है, दोनों में से एक जगह पे आना चाहिए क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है। तो या तो आप इस इक्वेशन में लिखें
या फिर आप कंजम्पशन के साथ लिखें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंजम्पशन के साथ लिखें, इधर से माइनस जो आप ख़त्म कर दें। इधर हम सी की वैल्यू पुट करें, सबस्क्रिप्ट में एस लिखें, वी 0.4 है, हाफ लाइफ आपकी कितनी है जी 2.7। सो यू विल गेट 0.4 से इक्वेशन को डिवाइड कर दें, यू विल गेट, इसको डिवाइड कर दिया, ये पहले मैंने डिवाइड करके लिखा हुआ था एक स्टेप पहले, चलिए उसको मैं सही कर देता हूँ, और ये सारा हो जाता है ये डिवाइड करके ही लिखा था। ऊपर ये जो आंसर आता है ये 0.00225 है, 0.00225। हाँ, डिवाइड करने के बाद ये 0.005625 आता है। इसको डिवाइड किया तो 0.4 से 0.00375 आया। इसको हम डिवाइड करते हैं, इसमें 0.4 कट जाएगा और पीछे रह जाएगा ये जो है 0.00428। तो इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड कर लिया, 0.00803 CS। सो ये तो स्ट्रॉन्शियम के तो एंड पे हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ जाती है। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, जो फाइनल आंसर आता है वो मैं इधर लिख देता हूँ। आफ्टर इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन हमने की है, ये आपने खुद करनी है उसी, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, वही इसी तरह लॉग वाली फॉर्म आएगी। और उसमें फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमने कंडीशन पुट की। इनिशियली उसमें आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि इनिशियली टैंक कंटेन्स क्लियर वाटर, सो इनिशियली टैंक कंटेन्स क्लियर वाटर, इनिशियल कंडीशन CS ऑफ 0 इज 0। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बनती है। और आपसे पूछा गया कि एक दिन के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। सो ये आपके पास मिनट्स में है। एक दिन में 24 × 60 40 मिनट्स होते हैं। तो T को 40 मिनट्स आप पुट करें और आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आएगी वो आएगी 0.7, या इसको आप 700.5 ppm कह सकते हैं। दूसरी चीज आपसे पूछी हुई है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम एंड वाई इन द टैंक। तो उसके लिए ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये आपने बेसिकली ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में इधर आपने स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालनी है। तो ये इधर मैं साइड पे कर देता हूँ, क्योंकि ये आपने जस्ट स्टेडी स्टेट वैल्यू पुट TCS ओवर DT इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, और यहाँ से आपके पास स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.7005 किलोग्राम तकरीबन। ये क्योंकि राउंड ऑफ हमने किया तो ये इसलिए आपके पास ये दोनों बराबर बराबर आपको लग रहे हैं कि एक दिन के बाद स्टेडी स्टेट ये बिल्कुल बराबर नहीं है। ये चूंकि हमने राउंड ऑफ किया है इसलिए ये बराबर लग रहे हैं। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट निकालेंगे तो ज़ाहिर इसमें फ़र्क होगा। नेक्स्ट हमने वाई का मटेरियल बैलेंस करना है। अब वाई का मटेरियल बैलेंस इसी तरह स्टार्ट होगा DM ओवर DT और वो सारा जो है। सो वी हैव V dCy ओवर DT। इनमें y कोई नहीं है, इनमें सिर्फ स्ट्रॉन्शियम था। आउट ज़ाहिर है
अब y जनरेट भी हो रहा है और y जो है वो कंज्यूम भी हो रहा है। तो उसके लिए अब आपको ये रिएक्शन देखना होगा कि ये रिएक्शन आपको बता रहा है कि y की जो, क्योंकि इसको हम फर्दर आपको पता है दो रिएक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, SR मेक्स y एंड y मेक्स ZR। सो पहला रिएक्शन आपको क्या बताता है, y कितना जनरेट हो रहा है जितना SR कंज्यूम हो रहा है। सो y की जनरेशन के लिए हमें SR की कंजम्पशन वाली टर्म लिखनी होगी बट विद अ प्लस साइन। तो जब हमने स्ट्रॉन्शियम का बैलेंस यानी SR का बैलेंस लिखा था तो हमने कंजम्पशन की टर्म माइनस के लिए लिखी थी, माइनस के साथ। उसी जिस रिएक्शन में SR कंज्यूम हो रहा है उसी रिएक्शन में y बन रहा है, तो सेम वही टर्म जो SR की कंजम्पशन की टर्म है वो y की जनरेशन की टर्म होगी बट विद अ प्लस साइन। तो y की जनरेशन और SR की कंजम्पशन की सेम टर्म है, साइंस का फर्क होगा। जो y की कंजम्पशन की टर्म है वो इस दूसरी रिएक्शन पे जो है वो डिपेंड कर रही होगी। सो वी हैव जनरेशन ऑफ y, mass of generation of y is equal to mass of consumption of SR but with a minus sign. So you have m gen y minus n consumption y। इधर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। Due to perfect mixing, cy out is equal to cy, v out is equal to 0.0015। then mass of generation of y जैसे कि आपको बताया that is the same as consumption of SR इसमें प्लस माइनस का आपने ख्याल रख लेना क्योंकि एक माइनस इक्वेशन में है, कंजम्पशन में है, जनरेशन में प्लस है। ओवरऑल जनरेशन की टर्म इन द एंड जहां भी जनरेशन होगी दैट मस्ट बी प्लस, तो साइंस आपने उस हिसाब से एडजस्ट कर लेने हैं। एंड द कंजम्पशन टर्म विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर वो कंजम्पशन की टर्म पॉजिटिव आ रही है मीन्स आपका कोई साइन में गलती है, या जनरेशन की टर्म नेगेटिव आ रही है साइन में गलती है, तो साइंस को एडजस्ट कर लें। अच्छा जी, अब जो y की जनरेशन है दैट इज सेम एज कंजम्पशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम। तो जिस तरह हमने पिछली इक्वेशन में लिखा था वैसे ही हम उधर लिखते हैं 0.693 C of strontium to 0.4 divided by 60 multiplied by, ये स्ट्रॉन्शियम की कंजम्पशन की टर्म थी। ओवरऑल इसके साथ वहाँ नेगेटिव आ रहा था, यहाँ हमने एक और नेगेटिव लिखा। इन द एंड यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये जनरेशन की टर्म है, असल में ये y की जनरेशन है यहाँ पे। तो हमने कहा कि जितनी y जनरेट हो रही है वो कितनी है, जितनी SR कंज्यूम हो रही है। सो ये टर्म आपकी y की जनरेशन की और SR की कंजम्पशन की ये सेम है। तो जो SR की कंजम्पशन की टर्म पिछले बैलेंस में हमने यहाँ पे लिखी थी वही सेम उठा के हमने इधर लिख दी। बट जब हम SR की कंजम्पशन की बात कर रहे थे ओवरऑल वहाँ पे वैल्यू नेगेटिव थी, जब y की जनरेशन है तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी। अब हम y की कंजम्पशन की तरफ जाते हैं, सेम यही इक्वेशन बनेगी आपके पास। कोई भी आपके पास जनरेशन या कंजम्पशन टर्म होगी यही इक्वेशन बनेगी। इसमें ये चीज़ जो हाफ लाइफ है वो चेंज होती जाएगी। सो दिस विल बी 0.693 CY to 0.4 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी अब हाफ लाइफ है 3.5 क्योंकि ये 0.693 इक्वेशन में था। C इज कॉन्सेंट्रेशन, 0.4 इज वॉल्यूम, 60 कन्वर्जन फैक्टर है, तो 0.693, 0.4 और 60 ये सब के लिए आएंगे। ये चीज़ चेंज होती जाएगी हाफ लाइफ, उधर 2.7 थी इधर 3.5। सो इसको अगर आप जो है ये सारी वैल्यूज पुट करें और ये जो हमारे पास जो आता है वो 0.4 से डिवाइड भी कर दें
अच्छा, इसमें ये देख लें कि अब यहाँ पे इशू क्या है इस इक्वेशन में कि आपके पास सी वाई और सी एस दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? जो भी हमने पहले मटेरियल बैलेंस लगाया था उधर से हमारे पास क्या था कि सी एस इज इक्वल टू 0.7005 to 1 माइनस ये इधर साइड पे लिख देता हूँ, इधर तो जगह थोड़ी है। तो ये वैल्यू उठा के हम इधर पुट करते हैं, ये वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास सी एस जो है इक्वेशन में से खत्म हो जाए। तो ये इस सारी जो मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर करके ये आपके पास आंसर आ जाता है। और इधर आता है 0.0033 सी वाई। तो ये दो स्टेप्स मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। सी एस के लिए ये वैल्यू पुट की है और फिर उसको 0.4 से डिवाइड भी कर दिया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है। इसमें ये जो y की टर्म्स हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये अब आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो इसमें हम y को ऐड कर लेते हैं दोनों टर्म्स को और उसको लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडी है, तो इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल ना हो तो देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडी है कि नहीं, वो है। सो नाउ यू कैन इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। इसको हम वो मैथमेटिक्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि, तो अगर आप इधर से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इधर जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दैट विल बी यहाँ से आपके पास आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब मैं फिर फॉर्मूलाज लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये एक्स और वाई जनरल है, यहाँ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सी वाई है, वाई नहीं है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, एक्स नहीं है। तो उस हिसाब से आपने फिर एडजस्टमेंट्स कर लेनी है। और सॉल्यूशन के लिए क्यू ऑफ एक्स म्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूला को हम इधर अप्लाई करते हैं। योर सी वाई इज राइट हैंड साइड आपकी क्यू ऑफ एक्स है, ऑफ एक्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी की बजाय अल्फा कह देते हैं क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे आपका है। तो अब ये आपके पास दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं कि हम दो इंटीग्रल बना लेते हैं।
पावर, जिसके लिए हम ऐड कर देते हैं 00705। उसके बाद हम इनको अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा, तो माइनस नहीं है, माइनस के साथ चलो। माइनस करके 0 बने। इसके बाद इन फैक्टर्स को डिवाइड कर देते हैं। कैलकुलेशन है इसलिए कि मैं इनको साइलेंटली करता जाता हूँ। इसके बाद इसको 1 बाय 1 ऊपर वालों से डिवाइड कर देते हैं, या ई कट जाएगा। दूसरे केस में ये जाके ई जो है माइनस हो जाएगा। पावर्स में जब ये माइनस होगा, माइनस 0.00098 माइनस 0.00705, so you will get और इधर आपके पास अल्फा निकालने के लिए एट टाइम 0 cy इज इक्वल टू 0, इसको आप इधर पुट करें टाइम 0 पे, सो यू विल गेट So you will get 0 is equal to 0.4255 plus 3.0612, ये e raised to power 01 हो जाएगा प्लस अल्फा। तो यहाँ से आपके पास अल्फा आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -3.4867 एंड फाइनली यू विल हैव So for 1 day, put t is equal to 1440 and you will get cy is equal to 0.425393 kilogram per cubic meter, or you can call it 425 ppm approximately. सेकेंड पार्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए आपके पास जो है वो अगेन वही स्टेडी स्टेट हम यूज़ करेंगे। तो इसमें चाहिए। अब आप एक ये याद रखना कि जब हम आप निकालेंगे ना स्टेडी स्टेट की वैल्यू, अगर हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास डी सी वाई बाई डी टी को तो हम 0 पुट कर देंगे,
बट हमारे पास दो अननोन्स होंगे, सी वाई भी हमें निकालना होगा और टी भी निकालना होगा, तो इस इक्वेशन से हम नहीं कर सकते। हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, ये आपने खुद कैलकुलेट करनी है, जिसमें आपके पास जो दो, एक सी वाई वेरिएबल होगा, डी सी वाई ओवर डी टी को तो जीरो पुट कर देंगे, पीछे दो वेरिएबल्स रह जाएंगे सी वाई और सी एस। इस फॉर्म को यूज करने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपके पास सी एस की जो स्टेडी स्टेट पे वैल्यू थी वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये फॉर्म आप यूज करें, ये करना आपने खुद है, इस फॉर्म को यूज करें, ये नीचे वाली फॉर्म यूज ना करें, ये आप नहीं कर सकते। ये वाली फॉर्म यूज करें जिसमें सी एस और सी वाई मौजूद थे, डी सी वाई बाई डी टी को जीरो पुट करें, उसके बाद उसमें जो सी एस की स्टेडी स्टेट पे वैल्यू थी जो भी आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी 700 समथिंग, वो उसमें पुट करें, तो फाइनली आपके पास सी वाई आ जाएगा स्टेडी स्टेट पे। वो कितना आता है मैं इधर आंसर लिख देता हूँ ताकि आप मैच कर लें। दैट विल बी 0.425268 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और यू कैन कॉल इट 425.268 ppm। तीसरी चीज ZR का मटेरियल बैलेंस। इसको ये अब आपने खुद करना है, इसको असाइनमेंट कंसीडर करें, ये बाकी दोनों से लेंथी है। इसके लिए आपने बैलेंस लिखना है, इसमें आप याद रखें आपके पास जनरेशन नहीं हो रही, कंजम्पशन सिर्फ हो रही है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी बेसिकली जनरेशन हो रही है ZR की, लेकिन जिस तरह आपको बताया था कि ZR की जनरेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू द कंजम्पशन ऑफ Y। सो आपने वो वाली इक्वेशन यूज करनी होगी जिस तरह भी हमने Y के बैलेंस में किया था। तो जो है तो जनरेशन, बट दिस विल बी इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ Y विद एन अपोजिट साइन। सो इसको आप खुद जो है ट्राई करें, इंटीग्रेशन इसकी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और इंटीग्रेशन चलें बेशक ना करें, लेकिन एटलीस्ट इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ज़रूर बनानी है।